हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन और उसका दूसरा चरण दरभंगा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को वोट पड़ेंगे। 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ा बड़ाम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण। इन 5 जगहों का मतदान 3 नवंबर को होगा। 78 कुशेश्वर स्थान में जहां मतदाताओं की संख्या 2,52,010 है। 79 गौड़ा बड़ाम यहाँ मतदाताओं की संख्या 2,53,474 है। 80 बेनीपुर यहाँ ज्यादा है मतदाता इन सबसे, 2,90,014 मतदाता यहाँ भाग्य का फैसला करेंगे। 81 अलीनगर 2,77,274 मतदाता और दरभंगा ग्रामीण जहाँ 2,92,397 मतदाता हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 13,65,169 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 78 कुशेश्वर स्थान निर्वाचन क्षेत्र में 37 सेक्टर मतदान के लिए बनाया गया है। 368 मतदान केंद्र पर 406 पोलिंग पार्टी है। 79 गौड़ा बड़ाम में 349 मतदान केंद्र है। 80 बेनीपुर में 416 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 81 अलीनगर में 392 मतदान केंद्र है, जबकि दरभंगा ग्रामीण में 410 मतदान केंद्र है। मालूम रहे कि इस बार मतदान केंद्र की संख्या बढ़ी है। किसी भी मतदान केंद्र पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। कोरोना के सारे नियम का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंस बनाना है और हर मतदाता को एक ग्लोव्स दिया जाएगा, जिसे पहनकर ही वह ईवीएम का बटन दबाएंगे। थर्मल स्कैनिंग लगेगा, जहां जिसका तापमान चाहे बुखार इत्यादि या कोई लक्षण दिखेगा उन्हें अलग से पर्ची देकर अलग बुलाया जाएगा। अगर कोरोना संक्रमित मरीज हैं और वे भी मतदान करना चाहते हैं तो इसके लिए मतदान कर्मियों को पीपी किट दिया गया है। तो ये व्यवस्था एक तरफ जिंदगी की बचाने की कवायद और दूसरे तरफ लोकतंत्र को पटरी पर धीरे धीरे लाने की कोशिश। और इसी के तहत अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में अमेरिका के साथ बिहार का यह चुनाव कोरोना काल के लिए एक टेस्ट होगा, एक प्रयोग है कि लोकतंत्र को इस कोरोना काल में जिंदगी की गाड़ी के साथ कैसे जिंदा रखा जा सकता है, कैसे पटरी पर चलाया जा सकता है और धीरे धीरे सामान्य परिस्थिति पैदा की जा सकती है। तो पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव जो दरभंगा से 5 विधानसभा रिलेटेड है और इसकी पूरी तैयारी। मतदान से कुछ ही घंटे पहले 48 घंटे पहले सेक्टर पदाधिकारी को संबोधित किया जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। उन्होंने कहा कि चुनाव के कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग चुनाव कराने जाएं तो ईवीएम रिजर्व लेकर जाएं और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां इसे लगाएं। सभी सेक्टर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर यह दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष चुनाव में जो नया निर्देश आया है सीयू और वीवीपैट के संबंध में, बैटरी लो या डाउन हो जाए तो उसे बदला भी जा सकेगा। मॉक पोल कैसे करना है इस संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी तथा वीवीपैट मशीन के बारे में विशेष सावधानियां बताई गई। जहां पर सूरज की किरण पड़ता हो ऐसे जगहों पर वीवीपैट मशीन नहीं रखे, नहीं तो खराब भी हो सकती है मशीन। उन्होंने कहा कि जहां छांव वाली जगह हो वहीं पर रखे। साथ ही साथ चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है तमाम गाइडलाइन को पढ़ें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण पुस्तिका है आपके पास, जो जिला आदेश, संयुक्त आदेश, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया है, इन चंद घंटों में आप उसका अध्ययन करें ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो। करना है, सील करना है, वो सब में वो सीआरसी जो है भूल जाते हैं कभी कभी कुछ लोग, उनको याद दिला देना। मार्क पोल के बाद क्लोज बटन नहीं दबाया। ये सीयू के डिस्प्ले पर दिखा गया मार्क पोल रिजल्ट का, मार्क पोल पर्चियों को वीवीपैट से निकाला नहीं गया, ये समझ लीजिए। मार्क पोल के पर्चियों को वीवीपैट निकालेगा ना। इस बार आप जानिए कि
वीवीपैट का भी काउंटिंग होगा 5 वीवीपैट का, तो उस वक्त दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए मार्कपोल को जो पर्चियां वो निकाल दें, ये भी याद दिला दीजिएगा। रख रखाव है, जहां पर भी रखते हैं वो ऐसा जगह पर नहीं रखें जहां पर पूरा जो है सनलाइट हो, सूरज की किरण अगर ज्यादा पड़ेगा वो गड़बड़ हो जाएगा वीवीपैट। इसलिए उसको ऐसा जगह पर कोशिश करें कि जो थोड़ा शेयर्ड एरिया हो। ये सब बातें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पर वास्तविक मतदान के टाइम में क्या क्या करना है, यदि बीयू या सीयू कार्य नहीं करता है पूरा सेट को बदला जाएगा। अंतर समझ लीजिए, मार्कपोल के टाइम केवल उसको, लेकिन पोलिंग के दौरान बीयू या सीयू में कोई भी खराबी हो तो पूरा सेट को बदलना है। अभ्यर्थी की एक वोट तो वो कर लेंगे, वीवीपैट काम नहीं करता तो केवल वीवीपैट बदलना, वो मार्कपोल के समय भी और पोलिंग के समय भी वो केवल वीवीपैट बदला जाएगा। और एरर जो होता है ना सीयू में, वो इनवैलिड अगर आता है, सीयू को क्लियर नहीं किया गया हो तो इनवैलिड आएगा। सीआरसी के पश्चात मार्कपोल या वास्तविक मतदान शुरू करना है, ये इंश्योर करना है। लिंक कर अगर दिखाता है तो दोबारा उसको कनेक्ट करके देख लेना, बीयू सीयू और वीवीपैट को अगर लिंक एरर दिखाता है तो अच्छे ढंग से देख लेना है। मतदान से पहले जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कर करके जानकारी दी। चुनाव की जो तैयारी है, मतदान की तैयारी है, उस बारे में विस्तृत रूप से बताया। बेनीपुर, अलीनगर, कुशेश्वरस्थान और घोड़ामोराम का मतदान होना है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात लोगों के बीच में पुनः संदेश देना चाहूँगा। कुशेश्वरस्थान और घोड़ामोराम का टाइमिंग सुबह 7 बजे से इवनिंग 4 बजे तक है। दियारा इलाका होने के वजह से शेष विधानसभाओं में यानी दरभंगा ग्रामीण, अलीनगर और बेनीपुर में 7 बजे सुबह से शाम संध्या 6 बजे तक मतदान होगा। तो इन मतदान केंद्रों में आपको सभी डिटेल्स हमने दे दिया। उसके बारे में हम संख्या या फैक्ट के बारे में बताना नहीं चाहेंगे, तो आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। तो इन मतदान केंद्रों में सभी प्रकार की प्रारंभिक तैयारी है, तो पहले से चल रहा था। मतदान के दिन होने वाले जो तैयारी है, विशेषकर कोविड के संदर्भ में घोड़ा लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयारियां करना, वहाँ पर सामाजिक दूरी इंश्योर करने के लिए कर्मियों को नियुक्ति, सभी मतदान कर्मी को कोविड किट, सारे चीज़ें जो है दे दी गई है और सारे तैयारियां हो गई है। आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे मास्क पहनकर या कुछ गमछा इस प्रकार के लगा कर लोग मतदान केंद्रों में आए और जरूर मतदान केंद्रों पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। मतदान केंद्रों में सैनिटाइजर की व्यवस्था और हाथ धोने की व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार रखी गई है। सभी मतदान केंद्रों में पर्याप्त सैनिटाइजर दिए गए हैं। सभी लोग उसका इस्तेमाल करके कोविड का बचाव भी रहेगा। मतदान उसको लेकर के किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार सुरक्षा भी ज़्यादा एसएसपी साहब आपको बताएंगे। सीएपीएफ सभी बूथों में लगाई गई है। बिना डर का, बिना भय का एक शांतिपूर्ण वातावरण में लोग आवे और मतदान करें, इसके लिए सारे व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। जैसे आपका जानकारी होगी, आज और कल मतदान कर्मियों का प्रस्थान हो चुका है बूथ के लिए, और कल दिनांक 2 तारीख को हम लोग पीसीसीपी और पीसीसीपी पुलिस पदाधिकारीगण सीएपीएफ के साथ प्रस्थान कराएंगे ईवीएम को लेकर के। और इस बार जो है तरीके से कराने के लिए हम लोगों को मुख्यालय की तरफ से 52 कंपनी अर्धसैनिक बलों की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा 2000 पुलिस के जवान और पदाधिकारी बिहार पुलिस के प्राप्त हुए हैं। इन सभी को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर स्टैटिक ड्यूटी के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी पीसीसीपी की जितनी पार्टियां हैं
उन सभी में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। 5 विधानसभा में 15 फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया गया है। इन सभी टीमों के साथ भी पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मतदान के दिन बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स के अतिरिक्त त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें पहला स्तर सेक्टर दंडाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की टीम रहेगी। अगर कोई भी शिकायत कहीं से प्राप्त होती है तो सबसे पहले यही टीम जाकर वहां पर उस शिकायत का निराकरण कराएगी। इनके ऊपर जोन स्तर पर थाना अध्यक्ष चुनाव चरम पर, चुनाव परवान पर। दरभंगा जिले के आधा 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुछ घंटे बाद, लेकिन बात और हाल कोरोना की भी। दरभंगा में कोरोना से 50वीं मौत हुई। दरभंगा शहर के 17वीं मौत हुई और रविवार को दरभंगा शहर के एक व्यापारी ने कोरोना से दम तोड़ दिया। एक दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उसे बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन अंततः रास्ते में ही कोरोना से वह हार गया और उसकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि ये दरभंगा शहर के 17वीं सहित 50वीं मौत है। कोरोना एक ऐसा कोहराम जिससे पूरी दुनिया लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन हम हैं कि चुनावी दौर में, चुनावी जो यह दौर चल रहा है उसमें इतने मशगूल हो गए हैं कि कोरोना साइड मान रहे हैं और कोरोना यही मौका देख रहा है। 31 दिसंबर को वुहान में पैदा हुआ कोरोना 31 जनवरी को भारत पहुंच गया था। 22 मार्च को यह बिहार पहुंचा और 27 अप्रैल को दरभंगा पहुंचा। 1 माह तक दरभंगा के लोगों ने सतर्कता के साथ इसे आने नहीं दिया, लेकिन हम अगर कोरोना के ग्राफ पर बात करें तो अप्रैल समाप्ति में इसकी संख्या 1 दर्जन के पास थी, लेकिन जब मई समाप्त हुआ तो संख्या 100 पहुंच गया, जून समाप्त हुआ तो संख्या 300 पहुंच गया और जब जुलाई समाप्त हुआ तो संख्या 800, अगस्त समाप्त हुआ तो संख्या 1500 के पास, सितंबर समाप्त हुआ तो संख्या 2700 हो गया और अक्टूबर समाप्त हुआ तो 3500 के पार कर गया है कोरोना का ग्राफ। अब हम आपको बताते हैं कि मौत का सिलसिला। कोरोना भले ही 27 अप्रैल को यहाँ पहुँच गया, लेकिन कोरोना से पहली मौत हनुमान नगर में हुई थी 6 जून को। 6 जून को कोरोना ने दरभंगा में अपना पहला शिकार बनाया था। बिहार की बात करें तो 22 मार्च को कोरोना की एंट्री के साथ पहली मौत सिवान के एक व्यक्ति की हुई थी और अगर पूरी बात करें तो बिहार में मृतकों की संख्या 1000 के पार है और दरभंगा में रविवार को 50वीं मौत हुई, जिसमें 17 दरभंगा शहर के हैं। 6 जून को पहली मौत के बाद धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ा, बीच में थोड़ी कमी आई, लोग थोड़े लापरवाह हुए और यही वह महीना था, जून का महीना, जहां अंत में कोरोना ने कोहराम मचाया और जुलाई आते आते मौत का आंकड़ा 1 दर्जन पार कर गया था। कोरोना सितंबर में थोड़ा कमजोर हुआ और लोग लॉकडाउन के ढील होने के बाद लगातार बाहर निकलते गए। बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। भले ही प्रशासन नियम कानून फाइन करता रहा, लेकिन चुनावी दौर जैसे ही शुरू हुआ, नेताओं के जोश में लोग होश खो बैठे। पर्व त्योहार में भले ही सतर्कता बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहीं कहीं धैर्य टूटा। ये अलग बात है कि कोरोना का कोहराम कहाँ हुआ कहाँ नहीं, यह तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन अगर हम फिगर देखते हैं तो 50 मौत 6 जून से लेकर 1 नवंबर तक। इन 5 महीनों में कोरोना ने 50 का आंकड़ा दरभंगा में छू लिया है और 17 इसमें दरभंगा शहर के हैं। रविवार को मरने वाले व्यापारी दरभंगा शहर के हैं, जिन्हें कोरोना ने 24 घंटे भी मौका नहीं दिया और जिंदगी की बाजी वे हार गए। बीटीएन न्यूज लगातार इस बात के लिए जागरूक करता रहा है, बताता रहा है कि कोरोना का वैक्सीन नहीं आया है,
कोरोना का लहर और कहर देखिए। जिन लोगों का परिवार टूटता है, जिनके सदस्य इसके शिकार हुए, वहाँ कोहराम और वहाँ की स्थिति देखिए। इससे डरिए, लड़िए जरूर, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता इससे डरना है। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, मास्क भूल गए हैं और यहीं पर आप अपनी जान नहीं, अपने परिवार के जान से भी खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि कोरोना आपको कह करके नहीं आएगा, कोरोना चुपके से आएगा, आपके बीच आएगा, आपके परिवार तक जाएगा, आपके घर पर सीधे नहीं आएगा, आप उसे लेकर आएंगे। 50 मौत 5 महीने में, ये एक फिगर है। ये एक दरभंगा शहर में 17 मौत, आप समझ सकते हैं कोरोना गया नहीं। और अगर हम पिछले 8 दिन की बात करें तो 8 दिन में 9 मौतें हुई है दरभंगा में। ये सबसे बड़ा फिगर है और ये कोरोना का कोहराम और कहर बचाता है। ये बताता है कि वैक्सीन आया नहीं, कोरोना गया नहीं, हमारी लापरवाही ने कोरोना का ग्राफ बढ़ा दिया है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। IM इलेक्ट्रिक, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए जो प्रचार प्रसार है वो थम गया। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में जहां मतदान होना है, 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण में। लेकिन जो तीसरा चरण है जिसमें दरभंगा जिले का 5 विधानसभा क्षेत्र है, उसके लिए तैयारी जोरों पर है। सूत्र के अनुसार सोमवार को लोजप्पा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बहादुरपुर पहुंचेंगे। तारालाही हाई स्कूल के प्रांगण में वे जिला अध्यक्ष प्रत्याशी देवेंद्र झा के लिए जनता से वोट मांगेंगे। तो दूसरी ओर दरभंगा शहर के राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी के लिए राज मैदान में तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। पर दरभंगा जिला के धरोहर पर तारालाही के प्रांगण, हाई स्कूल के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेता, विकास पुत्र, जाने माने नेता जो जग जग के जाहिर हैं, वह चिराग पासवान जी हैं। उनके टक्कर में आज तक न कोई हुआ है न होगा। चिराग जी के आह्वान पर पूरे दरभंगा मिथिलावासी की 6 सीट और बहादुरपुर में हर एक पंचायत, 37 पंचायत से हर एक जगह से गाड़ी घोड़ा और अच्छे से अच्छे पूरा भीड़ जुटाने का काम हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का परिवार कर रहे हैं और पूरे समाज मिल करके वहाँ उनका स्वागत में तैयारी करेंगे। तेजस्वी यादव जी का यहाँ की आम सभा है, उसी की तैयारी यहाँ हो रही है। कल 12 बजे वो आएंगे दरभंगा। क्या क्या तैयारी हो रही है? तैयारी है, स्टेज बन रहा है, बैठने के इंतजाम, पंडाल बन रहा है, कुर्सी लग रही है, हेलीपैड को घेरा जा रहा है और माइक की व्यवस्था हो रही है। कितने की जनसंख्या में लोग यहाँ पहुँचे? अपार जनसमूह। तो पूरे बिहार का एक ही ट्रेंड है, पूरे बिहार में लोग उमड़े पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। बदलाव की लहर है बिहार में, तो यहाँ दरभंगा उससे अछूता थोड़े है। हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे तेजस्वी यादव 12 बजे और इसके लिए जोर शोर से तैयारी हो रही है। महागठबंधन के नेता इसे अंतिम रूप देने में लगे हैं।
पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता अजय कुमार जालान और कई समर्थक इसे अंतिम रूप देने के लिए लगातार जी जान लगाए हुए हैं। अब देखना है कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए तेजस्वी की सभा में भीड़ अनियंत्रित होती है या फिर नियंत्रित रख कर करके लोग तेजस्वी यादव को सुनते हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। शनिवार की देर शाम भीगो मोहल्ला, जो लहरियासराय थाना अंतर्गत आता है, वहां गोलीबारी में फहद नासिर उर्फ गोलू नाम का व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज दरभंगा अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि गोलू अपने साथियों के साथ एक चाय की दुकान के पास था और फोन पर अलग हटकर बात कर रहा था। इतने में 2 बाइक पर सवार अपराधी 4 आदमी के साथ हेलमेट पहनकर आए और दनादन गोलियां दाग दिया, जिसमें गोलू के बाएं हाथ में 3 गोली लगी और एक पेट के साइड से चीरता हुआ निकल गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस के साथ कई अन्य लोग भी वहां जमा हुए, लेकिन अपराधी भागने में सफल रहे। हालांकि डीएसपी अनोज कुमार ने कहा कि अपराधी की पहचान हो गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, हम लोग चाय पीने के लिए गए हुए थे भीगो में। हम लोग 3 आदमी से वो आए थे चाय पीने के लिए और हम लोग आए थे गाड़ी में चाय पी रहे थे। उसके बाद जो है वो आए वहाँ पे, तब लोग चाय वाले के बैठे हुए थे, तो उनको किसी का कॉल आया, ये साइड में उनके 2 मिनट के लिए बात कर रहे थे। उतने में 2 रफ्तार गाड़ी आया और अंधेरा में था वहाँ पे, जिसके कारण वो धड़ फायरिंग करने लगा, जिसमें इनको हाथ में 4 जगह पर गोली लगा और एक पेट छोकी निकल गई। वो भी गोली उसको जान से मारने ही के लिए ही मारा गया था। वो किस्मत अच्छी थी कि बुलेट गाड़ी लगी हुई थी, उसी को लेके वो झुक गया, जो बच गया। क्या नाम है इनका? नासिर इनका हो गया प्रधान नासिर उर्फ गोलू। अब तक अपने साथियों के साथ फोन से बात हम चाय की दुकान के पास था कि बताया गया है कि उधर से 2 बाइक पर 4 लड़का सवार आए थे, जो हेलमेट लगाए थे, जिसने गोली चलाया है, जिसको बाह में 3-4 गोली लगा। कहा बताया गया है कि पंजरा में भी गोली उसका पास करके अटका हुआ है। यहाँ पर प्राथमिक फर्स्ट एड किया गया है और उसे रेफर किया गया है पीएमसीएच, जिसे बेहतर इलाज हेतु पीएमसीएच ले जाया गया है। इस संबंध में नाम पता चला है और इसकी गिरफ्तारी शीघ्र करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग। तो जांच का विषय है, तो क्या बात आता है फिल्टर होकर के नाम तो आया है।